चाहूँगा कि पब्लिक को हम एडवाइस करेंगे कि चूँकि ये डायनामिक सिचुएशन है, समय के साथ बदलता रहेगा, तो ज़रूर एयरलाइन से टाइम टाइम पे चेक करें, क्योंकि हो सकता है कल अगर स्टॉर्म थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है कल कुछ फ़्लाइट्स ना चलें। तो इसलिए बेटर ये होगा कि वो कंटिन्यूअसली या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से या अपनी कंसर्न एयरलाइन से चेक कर लें, वो लोग अपडेट करते रहेंगे। तो अपना उसके हिसाब से अपना अल्टरनेट प्लान भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और बोलूँगा कि देखिए इसमें डरने की कोई वो नहीं है। पहले भी ऐसे 2-3 बार मतलब स्टॉर्म आया है, तो हम लोगों ने अच्छी तरह सक्सेसफुली हैंडल किया है। इस बार भी करेंगे, इसलिए पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड है, फोर्सेज़ को डिप्लॉय किया गया, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मशीनरी एकदम तैयार है, हम लोग तैयार हैं। फ़ाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फ़ाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया है। लेकिन आप लोगों का भी हमें सहयोग होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी नेचुरली, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर हमें टाइम लग सकता है उस चीज़ को एड्रेस करने में, तो आप लोगों से हम बस पेशेंस की एक्सपेक्टेशन करेंगे और जो प्रिकॉशंस है वो ज़रूर लें, क्योंकि वो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 दिन की बात है, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलूँगा कि पब्लिक तक ज़रूर बताएँ कि जो भी प्रिकॉशनरी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बोल रही हैं, स्पेशली फिशिंग वगैरह में ज़रूर प्रिकॉशन लिया जाए और उस पे मतलब ये ना सोचें कि बस 1 दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों का बहुत सहयोग करने मतलब की हमें अपेक्षा है, और साथ में जो स्पेसिफिक है डे वाइज़ है, वो मैंने प्रेस रिलीज़ के सेकंड पेज में जो हमारे आईएमडी ने ब्रीफ किया है, वो भी मैंने दे रखा है कि कहाँ ऑरेंज अलर्ट है, कहाँ रेड अलर्ट है और किस डेट में क्या प्रेडिक्शंस है, वो भी हमने अलग से दे दिया है। तो सेकंड पेज में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।